हाय एवरीवन। तो आज यार हम ट्रू इंजीनियर की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो। अब आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, बट वो जस्ट एक छोटा सा आइडिया था। अब उसको हम ब्रीफ में देखने वाले हैं अब फ्यूचर लेक्चर्स के साथ। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यार अर्थमेटिक ऑपरेशंस के टाइप्स, एंड देन फिर हम समझाएंगे वहाँ पे साइंड वाला क्या चीज़ है एंड अनसाइंड में क्या लॉजिक बनता है। तो ये छोटा सा काम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देन आगे फिर हम सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विच इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, तो वो सारे ऑपरेशंस का फ्लो चार्ट देखेंगे। ठीक है, एंड फ्लो चार्ट से हम एग्जांपल से सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप लोग अब समझ चुके हो। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब भाई सिंपल, हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, हमें मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म करनी है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? ओके। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे जनरली दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके मतलब एक होंगे जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव नंबर्स की। सो जो हमने अभी ऊपर टेबल देखा था ना, वो हम अनसाइंड नंबर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, अनसाइंड नंबर्स की बात कर रहे थे। ठीक है, अब भैया कौन सा टेबल की बात कर रहे हो? जस्ट ऊपर जाओ, पहले लेक्चर फॉलो करो। आपको ये जो टेबल दिखेगा जिसके अंदर हम 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे एंड 0 से लेके 15 तक रेंज थी। सो दिस टेबल इज़ योर अनसाइंड बिट। यहाँ पे सारे नंबर्स क्या थे? पॉजिटिव थे। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ये जो डेसिमल नंबर्स है ये सब पॉजिटिव है। जैसे 0 से लेके 15 तक इसकी रेंज थी, है ना, ये हम समझ चुके थे। कैसे अभी समझेंगे और डिटेलिंग में, बट ये हम समझ चुके हैं कि अनसाइंड नंबर में सारे नंबर्स जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को कहेंगे हम अनसाइंड नंबर्स। क्लियर हो गई बात? यस। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड साइंड नंबर्स। अब जो साइंड नंबर्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। साइंड नंबर्स का एक ही सिंपल चीज़ है विच इज़ कॉल्ड, इसमें हम दोनों चीज़ें देंगे कि पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, साथ ही साथ नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, है ना, सिंपल है। अब इनमें अंतर क्या है दोनों में, वो समझते हैं। ये तो हमने यार 4 बिट के लिए डायग्राम समझ लिया था कि अगर मैं 4 बिट रिप्रेजेंट करूँगा तो उसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ। तो 4 बिट की रेंज हमने देख ली थी, 2 की पावर से स्टार्ट होती है। 2 की पावर 0 विच इज़ कॉल्ड 1, 2 की पावर 1 होगा 2, 2 की पावर 2 होगी 4, 2 की पावर 3 होगी 8। तो इन सभी को आप अगर इन सभी में क्या करो, अगर आप लोग एडिशन करो तो रेंज निकल जाएगी 8 4 12, 12 3 15। तो 0 से लेके 15 तक जो रेंज हो जाएगी वो 4 बिट की हो जाएगी। ठीक है, तो 4 बिट की रेंज यहीं पे हमने देख ली थी। 0 से लेके 15 तक हम 0 से लेके 15 तक इसकी जो होगी वो रेंज होगी 4 बिट्स की, क्योंकि हमने देख लिया डेसिमल 0 से लेके 15 तक ये हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है भैया, ये रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। अब हम उसकी जगह पे एक सिंपल दूसरा रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जो 3 बिट्स के होंगे। अब 3 बिट्स की रेंज देख लेते हैं, उसी रेंज तक ही होगा तो ही हम कर पाएंगे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सो 3 बिट्स की अगर बात करी जाए तो 3 बिट्स की जो रेंज होगी वो होगी 4 2 एंड 1, मतलब 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, है ना। अगर आप इसको सम करोगे 4 3 7, तो यहाँ पे जो मेरी रेंज होगी 0 से लेके 7 तक होगी। तो 0 से लेके 7 जो रेंज होगी वो होगी भैया किसकी? 3 बिट्स की। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 बिट्स नंबर लिख सकते हो। मैं समझ नहीं आया, अभी आएगा, अभी आएगा, समझो। जब मैं अगर बात करूँ 3 बिट्स की ना, तो मेरे को इतना पता चल गया 3 बिट्स में या तो मैं 0 ले लूँगा, 1 2 3 ऐसे करके सारे नंबर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 0 की बात करी जाए तो 0 में यार सारे तीनों बिट्स 0 होंगे। 3 बिट्स की बात हो रही है। 1 की बात करें तो 1 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें पहला बिट जो मिलेगा, 1 का पहला बिट मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो कोई चेंज नहीं है, मेरे को लास्ट में चाहिए क्या? 1। ठीक है भाई, ये हो गया लास्ट में 1। मेरे को 2 की, अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 के केस में मेरा पहला बिट कुछ नहीं, 2 वाला बिट 1 होगा, बाकी 0 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 की बात करूँ, 3 मैंने आपको निकालना सिखाया है कि 2 एज इट इज़ रहेगा और लास्ट में 1 मैं इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 3। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल। ठीक है, 4 को क्या करूँगा? 4 का मेरे को पता है कि जो पहला नंबर ही है वही 4 है, बाकी सब 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल, ये हो गया 4। 5 को रिप्रेजेंट करना है 4 की तरह ही कर देंगे, है ना। 5 भी क्या 4 की तरह ही है, बट लास्ट में 1 को इंक्लूड कर देंगे। 6 की बात करें तो 6 मेरा किस किस के एल से होगा? 4 एंड 2 की एल से होगा, तो ये 6 हो गया। 7 की बात करें तो 6 की तरह ही होगा एंड लास्ट में मैं 1 भी ले लूँगा। तो दिस इज़ द रेंज ऑफ 0 to 7, और ये 3 बिट्स में। अब मैं क्या 3 बिट में 8 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? तो आंसर है नो। तो मेरे को एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी पड़ेंगी, तो मैं 3 बिट की जगह 4 बिट में चले जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ये देखोगे तो ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को कर रहा है एंड ये 1 को कर रहा है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखोगे 4 2 एंड 1 का ही रिप्रेजेंटेशन है। 4 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2,
2 का मतलब क्या है 2 की पावर 1 एंड 1 का मतलब है 2 की पावर 0। सो ये 3 बिट्स में ही है, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 8 कर ही नहीं सकता, 8 के लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा बिट यूज़ करनी पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड 2 की पावर 3, है ना। यहाँ पे देखो, अगर इस टेबल में 8 का अगर आप लोग बाइनरी देखोगे तो यहाँ पे मेरे को एक एक्स्ट्रा बिट यूज़ करनी पड़ेगी जिसको 1 सेट करना पड़ेगा। सिंपल है भाई। अब ये बात होगी कि भाई आपने बताया क्यों, क्योंकि ये सब क्या नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स में मेरे को मोस्ट सिग्निफिकेंट बेस्ट से लेके लीस्ट सिग्निफिकेंट बेस्ट तक मेरे को क्या मिलेंगे, वैल्यूज़ देंगे, मतलब मेरा एक्चुअल नंबर होगा ये, ठीक है। ये नंबर भी इंक्लूड होगा। हाँ, जैसे 4 में देखो फर्स्ट नंबर ये जो है 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको 4 ही लूँगा, ठीक है, इसको साइन ही लूँगा, ठीक है, क्लियर है बात। इसको एज अ नंबर ट्रीट करूँगा। तो दिस इज़ योर अनसाइंड। इसमें सारे के सारे क्या होंगे, मेरे नंबर्स ही होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मेजर जो काम होगा नंबर्स का ही काम होगा। बट अगर मैं बात करूँ अनसाइंड की, तो अनसाइंड में मेरे पास अब नंबर 2 टाइप के आते हैं, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। तो अब मेरे को इसके अंदर अगर मैं 3 बिट की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ बिट नंबर 1, दिस इज़ बिट नंबर 2, सेकेंड बिट कह सकते हो, एंड ये थर्ड बिट है। तो जो पहली बिट है ना वो मेरे साइन को बताएगी, ये जो पहली बिट है, सो दिस बिट विल रिप्रेजेंट द साइन, ठीक है। तो ये मेरा पहला बिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइन। क्या ये पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, तो उसको बताएगी ये पहला बिट। अगर ये पहले बिट का वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर ये पहले बिट का वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब है ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। एंड अगर पहली बिट 0 है तो इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर होगी बात, बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। अब यही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है इसको मैं उठाता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये सब चीज़ें तो आपको अब 3 बिट में समझ में आ गया कि 00 से लेके 1117 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप लोग ये देखोगे ना तो ये 0 से लेके सारा नंबर 7 तक है, बट ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्लस के लिए ट्रू है, प्लस वैल्यूज़ के लिए ट्रू है ना। बट मतलब किसके लिए ट्रू है, साइंड अनसाइंड के लिए, जिसमें सारी वैल्यू प्लस है। बट अगर साइंड वैल्यू की बात करें जिसमें प्लस और नेगेटिव दोनों है, तो उस केस में ये वैल्यूज़ का नंबर जो है फॉल्स हो जाता है। फॉल्स कैसे होता है आप समझते हैं। तो यहाँ पे आप ये जो नंबर लिखे हैं 0 1 2 3 इनको नहीं लिख सकते, ठीक है, इनको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते अभी समझेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, एज इट इज़ ही रहने देते हैं, अभी समझेंगे कैसे क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 000 में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू बता रहा है, क्योंकि ये वाला जो 0 है पहला वाला, ये जो पहला वाला 0 क्या बता रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये साइन बता रहा है। तो 0 का मतलब है पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव 0 बता रहा है। ये 1 का मतलब है पॉजिटिव में 1 बता रहा है, ठीक है, मैं लिखते भी चलता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है +0, ठीक है, इसका मतलब है +1, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो नंबर है आगे 0 लिखा है तो उसका मतलब +2। अगला जो नंबर है उसमें आगे 0 लिखा है तो उसका मतलब है +3, है ना। प्लस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सब में 0 लगे आगे, ठीक है। अब ये मेरे को यहाँ पे साइंड में 4 नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लगा है, 1 का मतलब है माइनस। सो दिस विल रिप्रेजेंट मी टू ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो ये सब क्या बताएंगे मेरे को, नेगेटिव नंबर्स ही बताएंगे। क्लियर है बात। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये वाला नंबर 1 नहीं है, ये जस्ट साइन है। बाकी इन दो नंबर्स को देखो, इन दो नंबर्स का मतलब 0 को देखो, तो 0 मतलब माइनस का 0 बता रहा है, ठीक है, 0 को देख लिया। अगला नंबर है 0 1, तो माइनस का 1 बता रहा है, ठीक है, माइनस मतलब कि पहला बिट 1 है, ठीक है। अगला है 1 0 मतलब माइनस का 2 बता रहा है। अगला है 1 1 तो माइनस का 3 बता रहा है। बात समझ में आ रही है। तो 4 5 6 7 ये नहीं बोलेंगे अपन साइंड बिट के अंदर, साइंड नंबर्स के अंदर, क्योंकि इसमें जो पहली बिट है वो साइन बिट है। साइन मतलब क्या है, अगर 0 0 0 पहले लिखा जा रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव वैल्यूज़ है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये देख रहे हो पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर 1 1 1 लिखा आ रहा है पहले तो इसका मतलब वो नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। तो अब हमें ये समझ में आएगा कि साइन नंबर्स जो होते हैं उसके अंदर दोनों नंबर्स होते हैं। एंड हमेशा ध्यान रखना साइन नंबर की पहचान कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, उसके पहले वाले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से होगी, पहली वाली बिट से होगी, ठीक है। पहली वाली बिट बोले तो 0 0 0 है तो मतलब प्लस नंबर है, एंड माइनस 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 है तो नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पे आप 0 1 2 3 4 5 6 7 करके नहीं बता सकते, आप बताओगे +0 +1 +2 +3 एंड -0 -1 -2 -3, इस तरीके से आप बताओगे। इसी तरीके से एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन होता है ना। इनसाइड्स की अगर बात करें तो यही होती है। एंड अगर अनसाइंड नंबर हैं तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, जस्ट लाइक दिस टेबल जो कि हमने अभी यहाँ पे 3 बिट्स के अंदर बात करी थी। तो सिंपल ही है। तो वहाँ पे जो खेल है नेगेटिव पॉजिटिव का है ही नहीं, वहाँ पे सारे नंबर ही पॉजिटिव है।
तो ये हमने सीख लिया है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि सभी को समझ में आ चुका है। अब ये 2 टाइप बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि ज़्यादातर जो टेबल्स आप लोग पढ़ोगे या ज़्यादा फ्लो चार्ट जो पढ़ोगे वो साइन नंबर्स का ही पढ़ोगे, ठीक है। साइन नंबर्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है बात। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया ट्रू इंजन की वीडियो के अंदर कि भाई ये 0 रिप्रेजेंट करता है ओनली पॉजिटिव वैल्यूज़, एंड जो 1 रिप्रेजेंट करता है स्टार्टिंग के नंबर, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 1 रहेगा वो नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट करेगा। बाकी ये सब मैग्नीट्यूड देंगे, मतलब इनको कैलकुलेट करो, 0 0 0 1 1 0 1 1 इनको कैलकुलेट करो, इधर भी 0 0 0 1 1 0 1 1 तो इनको कैलकुलेट करो, ये तुम्हें मैग्नीट्यूड देंगे। बाकी जो पहली वाली बिट है वो तुम्हें सिर्फ साइन बताएगी, क्लियर है बात। सो मैं होप कर रहा हूँ कि सभी को समझ में आ गया है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ यार, बाय।